हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी ट्री 4.0 और कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका दृष्टि का है, जिसमें कि आपका भाषा 1 में दिया गया है अंग्रेजी एवं हिंदी, एवं भाषा 2 में दिया गया है सामान्य अध्ययन। तो हम भाग 2 के सामान्य अध्ययन को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जितने सारे स्टूडेंट इस बार बीपीएससी ट्री जो है 4.0 देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं इस बार 2024 को, तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से चलिए हमारा सामान्य अध्ययन का सवाल शुरू होता है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नारायण मल्हार जोशी को जो है प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था वाशिंगटन सम्मेलन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नारायण मल्हार जोशी। फ्रेंड्स, इस बार जो है आपका जितने सारे स्टूडेंट एस्टेट दिसंबर में जो देने जा रहे हैं उसको भी इस बार मौका मिलेगा बीपीएससी 4.0 में। इसलिए दोनों एग्ज़ाम की तैयारी जो है, कुछ चीज़ों को आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि जीके जीएस का पेपर आप ऑलमोस्ट एक साथ तैयार कर सकते हैं, चाहे आप कोई सभी एग्ज़ाम दें। जीके जीएस वैसा ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए तो एक चीज़ है जो आपका एक सेगमेंट तैयार हो जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ऑप्शंस है MK गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था यह थे आपके कौन, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डेंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, नंदराज ने, हैदर अली ने, देवराज ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में जो एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना है यह की गई थी हैदर अली ने, और इसका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान था। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और बुक काफ़ी ऑथेंटिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो है आपका NCERT प्लस SCERT के जो क्वेश्चंस हैं सभी को सम्मिलित रूप से जो है दिया गया है। प्लस जो है आप दृष्टि का कोई भी, चाहे करंट अफेयर्स हो या जो भी वो प्रैक्टिस सेट निकालती है, आप इसको आंख मूंद करके जो है इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक ये बुक है, यह मानी जाती है। मार्केट में जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए आप भी एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपको कैसा लगता है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चलिए राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1872 ईस्वी में जो है नेटिव मैरिज एक्ट को जो है पारित किया गया था 1872 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेल नहीं है, जो नहीं है, जैसे कि एक तरफ घटना और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, आपको यह बताना है जो सुमेल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना अधिनियम 1929, यह जो है आपका सुमेल नहीं है। वहीं अगर बात कर ले सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ये दोनों ही जो है करेक्ट हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में जो है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित है, यानी जो सही सुमेल है इसमें, जैसे कि इलाहाबाद की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1769। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें जो है आपका सुमेल जो है नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? किसने बनाया था, यह भी सवाल आप देखे होंगे बीपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर राजगोपालाचारी हो जाएगा। राजगोपालाचारी ने जो है आपका CR फार्मूला को बनाया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो इस पुस्तक के आपको लेखक को बताना है, तो लेखक हो जाएंगे कौन? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? MA जिन्ना ने, तेज बहादुर समप्रभु ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इन सभी ने जो है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इस बार तैयारी ऐसे कीजिए कि आप अपना एक सीट जो है कंफर्म कर पाएँ इस बार बीपीएससी 4.0 में, क्योंकि अब जो है आपको 5 अटैम्प्ट भी मिल रहा है बीपीएससी में पास करने के लिए, बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स को भी जो लग रहा है 3 बार एग्ज़ाम दे के नहीं पास कर पाए हों, वो इस बार से अभी से ही तैयारी में लग जाइए। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, और जो है अपना जैसा कहा गया है उनके द्वारा कि ये अपने ऑन टाइम पे ही एग्ज़ाम ले लेगी, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग अपनी तैयारी में जुट गए हैं, आप बस अभी अपनी जो है बस प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? 1905, 1903, 1904, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1905 हो जाएगा। जो स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन है यह 1905 में किया गया था कांग्रेस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था? तो इन्होंने इस्तीफा दिया था सन 1939 को। जो आपका त्रिपुरी संकट है, या जिसे कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1939 का जो आपका अधिवेशन था, इसमें जो है कांग्रेस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था? आप सभी को इसका राइट आंसर पता होना ही चाहिए। जो भगत सिंह हैं इनको मिला था मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्लीज़ वीडियो कैसा लगता है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो इस पार्टी का जो नाम था यह सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है, तो किस वंश के शासकों को कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्ष्वाकु को। जो इक्ष्वाकु आपका वंश था, इन्हें ही पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते थे या संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सड़क निर्माण जो है क्षेत्र से संबंध रखते थे एग्रोनोमाई, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा?
तो किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार जो है भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा था? तो यह कार्य किया गया था आपका वी.एस. वाकनकर के द्वारा, वी.एस. वाकनकर के द्वारा। नाम याद रखिएगा, नाम कई बार बीपीएससी द्वारा पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स, उस समय जो शासक थे अबुल हसन कुतुब शाह थे। अबुल हसन कुतुब शाह थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज़बबाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो किस मुगलकालीन जो है नहर का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शाहाब नहर का। शाहाब नहर का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? यूनियन टेरिटोरी को बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख ले, यह क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लद्दाख हो जाएगा। वहीं अगर सबसे छोटे अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात करें, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो दोनों ही फैक्ट आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया है? निजता को मूल अधिकार, तो यह आपके के.एस. पुट्टास्वामी वाद में जो है निजता को मूल अधिकार माना गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पढ़कर जो है आपको राइट आंसर को बताना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी दल को जो है क्षेत्रीय दल का दर्जा उसे तभी प्राप्त होता है जब उसे क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% जो है वोट प्राप्त करता हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? तो फ्रेंड्स, संघीय न्यायालय की जो स्थापना है यह की गई थी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो किस जो है अनुच्छेद में कहा गया है, इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन आपको मिलेगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 169 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनरेगा, जो है आपका भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है मनरेगा। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल को। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय सतत विकास था? तो किसका था ये? तो याद रखिएगा, यह था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था सतत विकास, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? काफ़ी कॉमन सा सवाल है। तो यह 1969 को किया गया था। 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, जो हरित क्रांति है यह आपके खाद्यान्न से संबंध रखता है, खाद्यान्न से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल जो है पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागानों को कहा जाता है? एस्टेट, इस्टे, सियाज, फजेंडा या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागानें हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं? फजेंडा के नाम से, फजेंडा के नाम से। आगे देखते हैं सवाल को। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी?
तो जो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है ये की गई थी आपका 1996 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर लैंग्वेज जो है पेपर 1 में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, अगर इसका भी आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट में हटा के केवल पेपर 2 को करवा रही हूँ, सामान्य अध्ययन का, जिसमें मैथ्स रीजनिंग को भी मैंने स्किप किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लैंग्वेज पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जो है आपको लैंग्वेज पेपर का भी प्रैक्टिस सेट करवा दिया करूँगी, बशर्ते बस आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स जो है को ये जो है वीडियो चाहिए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है किस पर? वायुदाब पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो वर्षा की जो मात्रा है यह निर्भर करती है आपके वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। ये सवाल बहुत बार जो है पूछा जाता है बीपीएससी में, तो याद रखिएगा, जो भोपाल गैस त्रासदी है इसका मुख्य कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होना, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव होना। नाम काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मिली जुली जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो फिर इससे स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सवाल है, भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में, 1980 में। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी, तो यह आपके उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, बिहार में मानसून का आगमन होता है, कब होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है आपका मध्य जून में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो यह मिलती है फ्रेंड्स पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा में आके मिल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो जो त्रिवेणी नहर है यह कहाँ पर पाई जाएगी आपको? तो यह गंडक नदी पर जो है निर्मित है या बनी हुई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? नहर प्रणालियों में किससे बिहार में जो है सिंचाई की जाती है? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा, और जितने सारे स्टूडेंट क्लास 1 to 5 के लिए जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसको जो है जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस सेट होंगे मैं मार्केट में सभी को करवा दिया करूँगी, प्लस जो है PYQ के रूप में मेरे पोस्ट चैनल पर बहुत ज़्यादा मैं करवाती हूँ, तो आप उन सवालों को भी सॉल्व कीजिए, देखिएगा आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और टाइम जो भी है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि इस बार आप जो है एक सीट जो है अपने लिए ज़रूर जो है एक कंफर्म करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।